ओके। सो गाइस, अकाउंटिंग में हम आज पढ़ेंगे, कॉस्टिंग के अंदर हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। और जैसे अकाउंटिंग में दो टॉपिक बड़े मुश्किल लगते हैं ना बच्चों को, A2 के अंदर, एक कंपनी तो है, एक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अब आप देख लीजिएगा मुश्किल है आसान है क्या है। मेजोरिटी बच्चे घबरा रहे होते हैं इससे, कैसे ये मुश्किल टॉपिक है। पढ़ा है में से किसी ने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग? नो सर। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग नया टॉपिक है, इजी टॉपिक है, कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है ये। इतना वो नहीं है। हमारे पास टोटल जो टॉपिक है ना कॉस्टिंग के अंदर, चार टॉपिक हैं। एक टॉपिक हमारे पास है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, ठीक है। एक टॉपिक जो है हमारे पास है वो है, मैं लिख देता हूँ। हमारे पास चार टॉपिक हैं। एक है इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, एक ये टॉपिक है। ये हालार ने कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा मैं रिवाइज करवा दूंगा। दूसरा टॉपिक है हमारे पास बजटिंग, ठीक है। तीसरा टॉपिक जो हमारे पास है वो है आपका, अल्लाह भला करे, बजटिंग के बाद आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। और सर, हर चीज जिसको हम मुश्किल समझते हैं वो खुद से हमारे लिए मुश्किल बन जाती है। अच्छा जी, होता है। ये तुम कोई डायलॉग वगैरह बताए। और चौथा हमारा टॉपिक है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये चार टॉपिक हैं आपके P4 के अंदर आते हैं। और आपका जो P4 होता है उसमें मोस्टली दो सवाल टेस्ट होते हैं, दो सवाल तो आते ही आते हैं। उन दो सवालों में या तो ये क्या नाम है, ये दो टॉपिक टेस्ट होते हैं, या कभी कभार तीन टॉपिक टेस्ट होते हैं। जो सबसे ज्यादा पेपर में टॉपिक आता है कॉस्टिंग में, सबसे ज्यादा वो है आपके ये इन्वेस्टमेंट प्रेजेंट। वाइडली टेस्टेड टॉपिक है, वाइडली। ये आप लोगों को आना चाहिए इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, इस पे तो ग्रिप बहुत आला होनी चाहिए। तो कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, मैं रिवाइज करवा दूंगा। बाकी ये टॉपिक आसान है, बजटिंग हो गया, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग हो गया। हाँ, प्रैक्टिस चाहिए, इसमें प्रैक्टिस जरूरी है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी आसान है, पर इसमें फॉर्मूले बहुत है, बच्चों को फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जिस तरह रेशियो है ना, कि आपने एक फॉर्मूला याद किया है, ऐसे ही स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या है, हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूले होते हैं, हमें वो याद करने पड़ते हैं। तो सर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है क्या वैसे? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, प्री डिटरमिन्ड रेट रख लेते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अंदर हम क्या कर देते हैं, प्री डिटरमिन्ड रेट्स। प्री डिटरमिन्ड रेट्स डिसाइड कर लेते हैं, किसके? मटेरियल के। सर, समझ में नहीं आया? यार, तुम बाजार से कोई चीज लेने जाते हो तो एक अपने एक जहन बनाते हो ना, बजट सेट करते हो कि बाजार से मैं जब कोई चीज लेने जाऊंगा तो मैं जो हूँ, मतलब यानी एक बुक लेने जा रहा हूँ तो मैं 1,000 की खरीदूंगा, 2,000 की खरीदूंगा, एक जहन बना के जाते हो कि मैं इतने की खरीदूंगा। अपना एक बजट सेट करते हो। ऐसे ही अकाउंटिंग के अंदर हम मटेरियल का बजट सेट कर देते हैं, कि हम जो मटेरियल खरीदेंगे वो कितने का होना चाहिए, मटेरियल जो यूज करेंगे वो कितना यूज करना चाहिए। सर, समझ में नहीं आया? चाय बनानी है, क्या बनानी है? चाय बनानी है। अब हालार VIP चाय पीता है, दूध पत्ती चाय पीता है, तो हालार बोलेगा भाई 1 पाव दूध होना चाहिए। और दूध जो है कम से कम तुम्हें अगर खरीदना पड़े तो 100 रुपए तक का आना चाहिए। मतलब इतना इतना अमाउंट होना चाहिए पैसों में, और इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं, अपने पास एक रेट सेट कर लेते हैं मटेरियल का, इसी तरीके से लेबर का, कि जो हम लेबर हायर करेंगे वो 1 घंटे के कितने पैसे ले, लेबर जो हम हायर करेंगे वो कितना टाइम लगाएगा। इसी तरीके से लेबर के अलावा हम डिसाइड करते हैं किसका, ओवरहेड्स का। हमारे पास तीन चीजें बड़ी अहम हैं, एक है मटेरियल, एक है लेबर, एक है ओवरहेड। तीन चीजें मैंने। तो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या कर देते हैं, प्री डिटरमिन्ड रेट्स अबाउट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड आर डिसाइडेड इन ऑर्डर टू मैनेज एंड कंट्रोल कॉस्ट। मकसद क्या होता है इन रेट को डिसाइड करने का? हमारी कॉस्ट क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। कंट्रोल ऑफ कॉस्ट, खर्चे हमारे ज्यादा ना हो, खर्चे हमारे क्या हो, बजट के अंदर हो। हम कॉस्ट को मॉनिटर कर सकें, आया हमारी कॉस्ट बढ़ रही है या कम हो रही है। सर, ये एब्जॉर्प्शन और मार्जिनल का मिक्सचर है क्या? नो नो, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में आपने जो पढ़ा था ना, अंडर एब्जॉर्प्शन, ओवर एब्जॉर्प्शन, वो इसकी एक किस्म है।
जो आप अंडर एब्जॉर्प्शन निकालते थे, अंडर एब्जॉर्प्शन में क्या होता था, ओवर एब्जॉर्प्शन में क्या होता था कि आपने एक रेट डिसाइड किया हुआ है, ओएआर, और उसको फिर एब्जॉर्ब करवाते थे, उसको हम रिकॉर्ड करते थे, फिर एक्चुअल से परफॉर्मेंस को कंपेयर करते थे। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में यही होता है कि हम एक रेट डिसाइड कर लेते हैं, एक बजट डिसाइड कर लेते हैं, फिर एक्चुअल में रिजल्ट वेरी करेंगे, फिर हम वेरिएंस एनालिसिस निकालते हैं। अच्छा, होता क्या है, सबसे पहले रेट डिसाइड होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, रेट डिसाइड कर लिए जाते हैं। रेट डिसाइड करने के बाद फाइनली जब सबसे आखिर में हम करते हैं वेरिएंस एनालिसिस। वेरिएंस कहते हैं चेंज को। जैसे वेरी है ना, वेरी, तो वेरी से निकला है, चेंज से निकला है। वेरियस एनालिसिस ये है कि हमने जो बजटेड सोचा था, हम बजट जितना खर्चा होगा और एक्चुअल में हमारा कितना खर्चा हो गया, हम इसको देखते हैं वो डिफरेंस कितना आ रहा है। हमने सेल्स 1 लाख सोची थी, सेल्स 80,000 हो गई, सेल्स 1,20,000 हो गई, तो कितना डिफरेंस आया, कितनी ज्यादा हो गई, कितनी कम हुई। और फिर उसको क्या नाम है, उसके पीछे रीजनिंग देखी जाती है कि आया ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था। तो ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेन मकसद है कि रेट डिसाइड किए जाते हैं और वेरिएंस एनालिसिस किया जाता है। हमारा ज्यादातर काम इसके गिर्द घूमेगा। हम बैठ के ये मालूम करेंगे बजट में ये डिसाइड हुआ था, एक्चुअल में ये रिजल्ट आया, कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है और कितना डिफरेंस है। यहाँ तक बातें क्लियर है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग किसे कहते हैं, आइडिया दे रहा हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। यहाँ तक बातें क्लियर है? गाइस, आर यू देयर? हेलो। सर थोड़ा समझ कर लीजिएगा। मैं कह रहा हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम रेट डिसाइड कर लेते हैं, और रेट डिसाइड करने के बाद हम ये देखते हैं कि आया हमारा जो एक्चुअल रिजल्ट है और जो हमारा बजटेड रिजल्ट है, क्या वो दोनों सेम पेज पर हैं या वेरी करते हैं। अगर वो वेरी करते हैं तो ज्यादा हमने खर्चे रिकॉर्ड कर दिए हैं या हमने कम खर्चे रिकॉर्ड किए हैं, उसका डिफरेंस निकालते हैं और उसकी फिर वजूहात को तलाश करते हैं। ये मैंने बताया था। अब क्लियर कम हुआ होगा तो जरा उसको क्लियर कर देते हैं। फॉर सपोज हम सबसे पहले आते हैं मटेरियल के ऊपर। मटेरियल के ऊपर, मटेरियल क्या चीज है, मटेरियल से मुराद रॉ मटेरियल। हम मटेरियल की जब बात करते हैं तो हमारा फोकस किसके ऊपर होता है, रॉ मटेरियल के ऊपर होता है। ठीक है, अब इसमें सीन क्या होता है, हम जब मटेरियल यूज करते हैं सर, के इंसानों के भी रेट निकाले निकाले जाते हैं। आप कहीं कहीं और जा रहे हैं अली बेटा, आपको पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए। आपको अपना रेट मालूम करना है तो वो मैं नहीं बता सकता। अच्छा जी। तो गाइस, हम यहाँ बात करते हैं रॉ मटेरियल की। फॉर सपोज हालार जो है गाड़ियां बनाता है, हालार जो है गाड़ियां बनाता है, कार बनाता है, तो कार के लिए ये आयरन बाय करता है, कार के लिए स्टील बाय करता है। तो हालार ने सोचा ये जब मैं एक गाड़ी बनाऊंगा, कितनी, एक गाड़ी बनाऊंगा, तो एक गाड़ी पे मैं तकरीबन कम से कम 2 kg माल लगाऊंगा। कितना केजी माल लगाऊंगा, 2 kg माल लगाऊंगा, 2 kg। ये इसने वो रेट रखा है, बजट रेट रखा है। और 1 kg जो मुझे पड़ेगा, इसने उसका रेट भी डिसाइड कर लिया है कि मार्केट से जो मैं 1 kg लेने जाऊंगा, वो मैं कितने का लूंगा, $10 पर केजी लूंगा। यानी मार्केट से जब मैं केजी बाय करने जाऊंगा, आयरन बाय करने जाऊंगा, तो उसने उसका रेट डिसाइड किया $10 पर केजी। और टोटल जो मैं कारें बनाऊंगा, मैं 1,000 गाड़ियां बनाऊंगा। कितनी बनाऊंगा, 1,000 यूनिट्स बनाऊंगा। तो मुझे बता सकते हैं कितना खर्चा आएगा इसका, टोटल खर्चा कितना हो जाएगा ट्वेंटी अगर ये थाउजेंड 2 kg मटेरियल लगाएगा एक यूनिट के ऊपर, और 1 kg इसको $10 का पड़ेगा, यानी टोटल जो मटेरियल कॉस्ट की हो जाएगी वो 20 हो जाएगी। और 1,000 यूनिट टोटल बनाएगा, कितने, 1,000 यूनिट बनाएगा। तो मुझे पता है इसका टोटल खर्चा कितना आएगा जी। 20,000, 20,000 सही है ना, 20,000 ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ 20,000। सर ये 20,000 क्या है, ये बजटेड मटेरियल कॉस्ट है हमारी। ये हमारी बजटेड मटेरियल कॉस्ट है। ये हमारी बजटेड मटेरियल कॉस्ट है, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, ये हमारी बजटेड मटेरियल कॉस्ट है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, फोरकास्टेड कह रहे हैं, एस्टिमेटेड कह रहे हैं, ये था कि हमारे साथ। अब एक्चुअल में क्या होता है, जबकि एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में ये होता है कि ये 1,000 यूनिट हम बनाते हैं। हम कितने यूनिट बनाते हैं, 1,000 यूनिट बनाते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, माल 2 kg लगाते हैं, माल 2 kg लगाते हैं। लेकिन हमें मटेरियल थोड़ा महंगा पड़ जाता है। मटेरियल हमें ₹12 के हिसाब से पड़ जाता है। कितने के हिसाब से पड़ जाता है, 12 के हिसाब, बल्कि मैं जरा प्राइस भी चेंज कर देता हूँ। प्राइस हम मटेरियल जो है वो
2.5 kg लगा लेते हैं, ठीक है। और मटेरियल थोड़ा हल्की क्वालिटी का यूज करते हैं तो सस्ता पड़ेगा। सस्ता कितना पड़ेगा? $9 का पड़ेगा। और यूनिट हम बनाते हैं कितने? 1000 बनाते हैं। अच्छा जी, 1 मिनट कीजिएगा। यूनिट हम 1000 बनाते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूं अपनी बात। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में हम 2.5 kg लगाते हैं मटेरियल 1 यूनिट के ऊपर। सर ये ज्यादा क्यों लग रहा है? थोड़ा लो क्वालिटी का मटेरियल होगा, इसलिए ज्यादा लग रहा होगा, वेस्टेज हो रहा होगा। और ये मटेरियल में पड़ा $9 का। अब लो क्वालिटी सस्ता पड़ेगा आपको, और हमने बनाए 1000 यूनिट। तो अब मुझे बताएं एक्चुअल में कितना खर्चा है हमारा? एक्चुअल में कितना खर्चा है? 22,500। 22,500 ये हमारा एक्चुअल खर्चा है। किसका? मटेरियल का। ये कहलाएगा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट। अब प्रॉब्लम क्या है? ये आपका एक्चुअल खर्चा आ गया, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट आ गई, और ये हमारी बजटेड कॉस्ट है। दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है? 20,000 इज अवर दो हजार बजट। पाँच 2,500। हमारा खर्चा ज्यादा आया या कम आया? एक्चुअल में जो हमारा खर्चा है वो ज्यादा है, ज्यादा। कम? ज्यादा है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इन दोनों को कंपेयर करते हैं। जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा आया। कितना खर्चा ज्यादा है? 2,500 रुपये खर्चा ज्यादा आया है। अगर आपका खर्चा ज्यादा आया है तो उसको हम बोलते हैं एडवर्स। क्या बोलते हैं? एडवर्स। एडवर्स का मतलब क्या होता है? अगर खर्चा ज्यादा आएगा तो आपका प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम कम होगा। होगा। एडवर्स का मतलब मेरा प्रॉफिट कम होगा। अगर ये मेरा खर्चा कम आता, फॉर सपोज एक्चुअल में खर्चा आता 18,000, तो ये मेरे लिए कहलाता फेवरेबल। तो सबसे पहले तो आपको पेपर में वो ये दोनों चीजें दे देगा, और आपको बोलेगा इन दोनों का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस के अंदर आपने अमाउंट भी देना होता है, और ये भी बताना होता है ये जो है एडवर्स है या फेवरेबल, ये भी बताना होता है। एडवर्स मीन्स मेरा प्रॉफिट कम होगा इस हरकत की वजह से, और फेवरेबल मीन्स मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है। अब दूसरा काम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ये करना होता है, ये जो खर्चा मेरा ज्यादा है इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या मटेरियल हमने ज्यादा लगा दिए, या हमने पैसे ज्यादा लगा दिए, रेट हमने ज्यादा लगा दिया? दो चीजें होती है मटेरियल के अंदर, दो चीजें होती हैं। एक होती है क्वांटिटी। क्या होती है? क्वांटिटी। कि जब आप 1000 यूनिट बना रहे हो तो उस पर कितनी क्वांटिटी लगा रहे हो मटेरियल की। और एक होता है रेट, कि जो मटेरियल आप लगा रहे हो उस वो किस हिसाब से आप खरीद रहे हो। वो सस्ता खरीद रहे हो, महंगा खरीद रहे हो। तो एक होता है प्राइस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और एक होती है क्वांटिटी की। तो अब हम क्या करेंगे? इसको जरा ब्रेक करेंगे। 2,500 को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। कैसे ब्रेक करेंगे? दो चीजों में ब्रेक करेंगे। एक को हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। सॉरी, एक को हम बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस। एक मिनट बस रुकिएगा, मैं जरा डिजाइनिंग कर लूं, ठीक है। और एक को हम बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। ये जो 2,500 हमारे पास खर्चा ज्यादा आया है, इसके पीछे दो रीजन है। एक को हम बोलते हैं मटेरियल प्राइस वेरिएंस, और एक को हम बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। अच्छा जी, अब सुनिएगा बेटा, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? मटेरियल प्राइस वेरिएंस ये 2,500 जो हमारा खर्चा ज्यादा है, इसके पीछे प्राइस की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो पैसे आपने ऊपर नीचे किए हैं ना, मतलब आप देखें ऊपर आपने रेट डिसाइड किया था $10, कि मार्केट से मैं मटेरियल जो खरीदूंगा वो डॉलर, हम रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, यूनिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। रॉ मटेरियल मैं खरीदूंगा $10 kg के हिसाब से खरीदूंगा। आपने अब 9 kg के हिसाब से खरीदा है। तो प्राइस का कितना रोल है? इसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं कि इस 2,500 में प्राइस का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो फॉर्मूला हमारे पास ये है। वो नोट फरमान है, वो फॉर्मूला है डिफरेंस इन प्राइस, डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। मैंने एक्चुअल क्वांटिटी पर लिखी नहीं, मैं लिख देता हूँ आपको एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, फिर बाद में समझाऊंगा। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी है 2,500 kg, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, हमने एक्चुअल में जो मटेरियल खर्च किया वो 2,500 kg खर्च किया है। अच्छा, सो एक मिनट, ये लोग ऐड हो रहे हैं, इनको मैं ऐड कर दूं, ये तंग कर दे रही है।
कौन एंटर हुआ है? नाम ही नहीं मेंशन इसका तो। चलिए ठीक है। डिफरेंस इन प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी, इससे समझ में नहीं आया। डिफरेंस इन प्राइस का मतलब क्या है? हमारे पास दो प्राइसेस होती हैं, एक को बोलते हैं स्टैंडर्ड प्राइस, जिसको आप बजट प्राइस बोलते हैं। एक को बोलते हैं एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। एक्चुअल क्वांटिटी से मतलब टोटल क्वांटिटी, टोटल टोटल क्वांटिटी कितनी लगी, मटेरियल कितना लगा, केजी कितना लगा। ये बता दूं एसपी का मतलब क्या है, एपी का अलग से लिख दूं या समझ में आएगा? एसपी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस, एपी का मतलब एक्चुअल प्राइस, एक्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, या लिख लूं इसके आगे? आप लोगों से पूछ रहा हूँ। सर लिख दें। लिख लूं? चलें जी। चले मैं लिख देता हूँ इसका मतलब क्या है। एसपी का मतलब होता है हमारे पास स्टैंडर्ड प्राइस, ताकि आप लोगों को याद रहे, स्टैंडर्ड प्राइस। एपी का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस। सर स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस ही ना? स्टैंडर्ड प्राइस वो जो बजट प्राइस है, उसकी सॉरी क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस नहीं सॉरी। नहीं नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, सेलिंग प्राइस नहीं, मटेरियल की स्टैंडर्ड प्राइस। जो मटेरियल आप खरीदने जाते हो उसकी स्टैंडर्ड प्राइस क्या सेट की थी। और एक्यू का मतलब होता है, एक्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। सर समझ में नहीं आया। अब जरा मैं आपको समझाता हूँ। स्टैंडर्ड प्राइस का मतलब पता है क्या होता है? ये वाली प्राइस, ये $10। आपने बजट क्या डिसाइड किया था? आप जो एक केजी खरीदोगे कितने का खरीदोगे? $10 का खरीदोगे। तो $10 हमारे पास क्या है यहाँ पे? स्टैंडर्ड प्राइस है। क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस है। सर ये जो आपका, ये जो है क्या बोलते हैं आपका एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस से क्या मुराद है? सॉरी, एक्चुअल प्राइस से क्या मुराद है? एक्चुअल प्राइस से मुराद है आपका ये, क्या बोलते हैं, $9। कि हम मार्केट से जो मटेरियल लेने जाएंगे, ये एक्चुअल में मुझे कितने का पड़ा। तो इसके आगे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, एक्चुअल प्राइस इज इक्वल टू $9। सर एक्चुअल क्वांटिटी से क्या मुराद है? एक्चुअल क्वांटिटी से मुराद है आपका, आप जो मार्केट से मटेरियल बाय करने जा रहे हो, मटेरियल खरीदने जा रहे हो, मटेरियल टोटल कितना लगा, जो एक्चुअल में मटेरियल लगा है वो कितना लगा। ये सवाल में गिवन होता है। ये तो मैंने यहाँ फाइन करके लिखा है आपको, लेकिन ये मोस्टली सवाल में गिवन होगा। वो हमारे पास कितना आ रहा है? 2,500 आ रहा है। तो ये 2,500 क्या कहलाता है? एक्चुअल क्वांटिटी कहलाता है। यहाँ तक बातें क्लियर है? एसपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल, एपी का मतलब होता है एक्चुअल प्राइस ऑफ मटेरियल, और एक्यू का मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है। अब कितना कंट्रीब्यूशन है 2,500 में इसका? तो पहले हम लेंगे स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है मुझे बता सकते हैं? स्टैंडर्ड प्राइस ऑफ मटेरियल कितना है? 10। डॉलर टेन, शाबाश, $10। मैं $10 लिख देता हूँ। माइनस एक्चुअल प्राइस कितनी है हमारे पास? 9। $9। एक्चुअल प्राइस $9 है। और एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी कितनी खरीदी थी आपने? 1,000। 2,500। हम यूनिट्स की हजार। बात नहीं कर रहे हैं, हम केजी की बात कर रहे हैं, केजी की बात कर ओ, रहे हैं। वो 2,500 है। अब गाइज मुझे आप लोग बताएं, आपने एक्चुअल में कम प्राइस पे माल खरीदा है। आपने स्टैंडर्ड सेट किया था $10, और एक्चुअल में आपने माल खरीदा $9 का। अच्छी बात है बुरी बात है? पॉजिटिव थिंग है या नेगेटिव थिंग है ये? अच्छी बात है। अच्छी बात है ना, खर्चे की बात अच्छी अच्छी बात होनी है। चाहिए। हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें हमें तो फायदा हुआ है। हमने चीज सस्ती खरीदी है। सो सर हम इसका मतलब हमें एक्चुअल एक क्वांटिटी की जगह 2500 क्यों लिख रहे हैं, हजार क्यों नहीं लिख रहे? 1,000 यूनिट्स हैं बेटा, 1,000 क्या यूनिट्स हैं, ये फिनिश गुड है। 1,000 यूनिट्स हैं। दूसरी बात, ये जो प्राइस है ये किसकी है? केजी की है, यूनिट की है? तुम मुझे बताओ। ये जो $10 में लिखा है, $10 पर केजी। केजी की है। तो क्वांटिटी भी वो होनी चाहिए ना। ओके। अच्छा, हम जो पढ़ रहे हैं ये रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रॉ मटेरियल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सारी चीजें रॉ मटेरियल की आएंगी, सारी चीजें रॉ मटेरियल की आएंगी। सो गाइज मैं बात कर रहा था कि हमारा एक्चुअल में जो खर्चा है वो 2,500 वर्ड्स आया है। इसके पीछे कौन कितना रिस्पॉन्सिबल है? तो सबसे पहले आते हैं हम प्राइस के ऊपर। तो उसमें हम डिफरेंस इन प्राइस लेते हैं। एसपी माइनस एपी कर लें या एपी माइनस एसपी कर लें, बात एक ही है। तो $1 का फर्क आ रहा है, और $1 को 2,500 से मल्टीप्लाई करें तो ये टोटल हो जाएगा 2,500। पर ये 2,500 आपका आएगा फेवरेबल आएगा। क्या आएगा गाइस? फेवरेबल। फेवरेबल मतलब ये आपके लिए फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद सर समझ में नहीं आया। सर एक्चुअल प्राइस $9 है, आपने चीज सस्ती खरीदी है। सस्ती खरीदी है तो ये अच्छी बात होगी ना, आपका प्रॉफिट तो बढ़ेगा ना इससे। प्रॉफिट बढ़ेगा तो ये क्या होगा? फेवरेबल होगा। लेकिन सर हमारा ओवरऑल आंसर तो 2,500 एडवर्ड्स आया था।
तो एडवर्स के पीछे क्या रीजन है? तो आप परेशान नहीं हो। इसके बाद एक और चीज है जिसको बोलते हैं मटेरियल यूजेज वेरिएंस। वेट कीजिएगा यार, ये बच्चे तो लेट लेट ज्वाइन करते हैं, तो मुझे फिर परेशानियां हो जाती हैं यार। एक्चुअली ये बात क्लियर हुई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? जी, ये बात क्लियर हुई, मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है? जी जी सर। ओके ओके, आगे चलते हैं फिर। अब आगे हमारे पास है मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल यूजेज वेरिएंस क्या है? कि ये जो मैंने 1000 यूनिट बनाए थे, ये जो मैंने 1000 यूनिट बनाए थे, कभी कभार ऐसा होता है कि माल हमसे ज्यादा लग जाता है। कभी कभार क्या होता है, हमसे माल ज्यादा लग जाता है या माल कम लग जाता है, समझ में नहीं आया। आपने स्टैंडर्ड कितना सेट किया था, कितना खर्च, कितना केजी लगाऊंगा एक यूनिट पे? टू 2। और एक्चुअल में कितना केजी लगाया एक यूनिट पे आपने? 2.5। 2.5। 2.5। तो बाज दफा पता है क्या होता है, बाज दफा हम जो है मटेरियल पे ज्यादा, हम ज्यादा मटेरियल लगा लेते हैं, ज्यादा मटेरियल खर्च कर देते हैं। तो इस वजह से भी हमें हमें नुकसान और फायदा होता है। सो इसको कैसे करेंगे पहले? तो एक हमारे पास है प्राइस वेरिएंस, कि मैंने जो मटेरियल लगाया था वो कितने में खरीदा और सोचा कितने में था। दूसरा होता है यूजेज, कि मैंने मटेरियल ज्यादा लगाया कम लगाया। तो हमने कितने यूनिट बनाए सर? 1000 यूनिट बनाए। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है, ये भी लिख देता हूं मैं आपको। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। अब यहां एक चीज समझा दूं, ये जो है ना, ये टोटल आता है, ये जो है ना, ये टोटल आता है। सर समझ में नहीं आया, हमने कितने यूनिट बनाए गाइस? हमने कितने यूनिट बनाए? 1000 यूनिट बनाए। कितने यूनिट बनाए? 1000। 1000। तो 1000 यूनिट पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगनी चाहिए थी? 1000 यूनिट पे एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है वो लेंगे हम। 1000 यूनिट पे 1000 पे टोटल लेंगे। सर समझ में नहीं आया, जरा समझाएं। देखें, ये जो है ना, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है। ये क्या है? स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट है। आपने कितने यूनिट बनाए यहाँ पे? आपने कितने यूनिट बनाए सर यहाँ पे? 1000 बनाए। आपने कितने यूनिट बनाए सर? 1000 बनाए। तो 1000 पे कितनी लगनी चाहिए मुझे बताएं? अगर एक टू यूनिट पे आपने स्टैंडर्ड सेट 2 सेट किया हुआ है, तो 1000 पे कितनी लगनी चाहिए सर? 2000 लगनी चाहिए। तो यहाँ हम स्टैंडर्ड क्वांटिटी टोटल लेंगे। टोटल कितना आएगा? 2000 kg माइनस एक्चुअल में कितने यूनिट खर्च हुए? एक्चुअल में कितना केजी लगा? 1000 यूनिट आपने बनाए थे, तो एक्चुअल में कितना लगा? 2500 लगा। ये 2500। पेपर में, ये पेपर में गिवन होगा 2500। तो 2500 kg एक्चुअल में लगा। ये मुझे पता है आपने मटेरियल ज्यादा लगाया है, 1000 यूनिट के ऊपर एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मटेरियल लगाया। नुकसानदेह बात है या फायदेमंद बात है? नुकसानदेह। नुकसानदेह बात है। नुकसान। अब ये हमें कितना नुकसान हुआ, इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस किसकी? मटेरियल की। वो कितनी है? $10 है। तो उसको हम $10 से क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मुझे बताएं क्या आंसर आएगा? ये हो जाएगा -500 इंटू -5000। 5000 -5000। -5000। 5000 माइनस में आ रहा है, तो उसको हम कर देते हैं एडवर्स। और इन दोनों का जब आप सम करेंगे ना, 5000 एडवर्स और 2500 फेवरेबल, फाइनल आंसर क्या आएगा? 2500 एडवर्स। नेगेटिव में। 2500 एडवर्स। यहां तक बातें क्लियर हुई? मैं थोड़ा सा इसको स्क्रीनशॉट आपको दे देता हूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले लें जब तक इसका। फिर हम चलते हैं आगे, एक सवाल और करवा दो ताकि क्लियर हो जाए आपको। क्योंकि ये मटेरियल है, फिर लेबर भी ऐसा है, फिर बाकी सारे ऐसे ही हैं। ये क्लियर होगा तो बाकी सारे हो जाएंगे। तो सर दोनों निकाल के फिर नेट करना होता है? नेट करने की जरूरत नहीं है, नेट करने की जरूरत नहीं है, हमें बस ये दोनों निकालने होते हैं। बस ये दोनों सीखने हैं। ओके। ठीक है ना? अच्छा, ये आप कर लेते, फिर आगे चलता हूँ मैं। कर लिया बेटा? यस। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे एक सवाल मैं आपको और करवा देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस। आगे एक सवाल और करते हैं। पहले हम लिख देते हैं बजटेड डेटा। ये बजटेड है, ठीक है? बजटेड, फोरकास्टेड, एस्टिमेटेड, बात एक ही होती है। तो बजटेड हमने सोचा था कि हम जो है वो 3 kg माल लगाएंगे, 3 kg माल लगाएंगे, मल्टीप्लाई बाय माल खरीदेंगे 11 रुपए का। और हमने यूनिट बनाए थे कितने? 1000 यूनिट बनाए थे। कितने यूनिट बनाए थे? 1000 यूनिट बनाए थे। 1000 यूनिट हमने बनाए थे। तो मुझे बताएं क्या आंसर आया, जल्दी बताएं। 33,000। 33,000। ठीक है, ये हमारा है बजटेड। दिस इज अवर बजटेड डेटा। ठीक है?
एक्चुअल 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 में हमने जो है वो क्या नाम है, 2.6 kg माल लगाया। ठीक है, 2.6 kg माल लगाया, और माल हमें पड़ा टोटल कितने का, 14 रुपए का। और हमने यूनिट 1000 रुपये, 1000 यूनिट ही बनाए। 36,400। 36,400। अच्छा, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी बनती थी, एक्चुअल क्वांटिटी जो हमारी बनती थी, सॉरी, वो भी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, 2.6 इंटू 1000, क्योंकि पेपर में दी होती है तो मैं आपको अपनी तरफ से क्वेश्चन बना रहा हूँ ना। एक्चुअल क्वांटिटी हमारी ये है। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये जो हमारे पास डिफरेंस है ना, देखिए अगर आप चेक करेंगे ना, एक मिनट, ये 33,000 हमारा बजटेड डाटा है, बजटेड बजटेड एस्टिमेटेड है। और ये 36,400 हमारा वो है, क्या बोलते हैं, एक्चुअल है। खर्चा हमने ज्यादा एक्चुअल किया कम किया है? एक्चुअल में ज्यादा। कम। ज्यादा किया है। ज्यादा ज्यादा किया। किया है। तो ज्यादा किया तो उसका मतलब हमारा ओवरऑल आंसर क्या होगा, एडवर्स होगा। कितना होगा एडवर्स? 3,400। 3,400। हाँ, 3,400 हमारा एडवर्स। पेपर में माइनस प्लस से कुछ नहीं होता, आंसर प्लस में आ रहा है माइनस में आ रहा है। अब इसके पीछे दो रीजन है। एक रीजन है एमपीवी। एमपीवी स्टैंड फॉर मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। दूसरा है एमयूवी। एमयू स्टैंड फॉर मटेरियल यूजेज वेरिएंस। एक हमारे पास होता है प्राइस वेरिएंस, कि चीज हमने यहाँ महंगी या सस्ती खरीदी। और दूसरा हमारे पास रीजन होता है यूजेज। हमने जो क्वांटिटी है, केजी, केजी यूनिट्स की बात नहीं कर रहा, वो हमने ज्यादा लगाया वो कम लगाया होगा। तो दोनों बड़े आसान है। पहले में आएगा डिफरेंस इन प्राइस। डिफरेंस इन प्राइस, यही फॉर्मूला सिखाया ना मैंने आपको, डिफरेंस इन प्राइस। और कितना इसका टोटल इम्पैक्ट पड़ा, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। तो मुझे आप लोग बताएं, प्राइस दो होती है, एक होती है स्टैंडर्ड, एक होती है एक्चुअल। अच्छा, हम कॉस्ट में हमेशा एक्चुअल को पहले लिखते हैं, क्योंकि उससे फिर इजी हो जाता है माइनस करना प्लस करना सारा। तो मुझे जरा बताएं एक्चुअल प्राइस कितनी है? 2 पॉइंट 2.6। प्राइस फोर्टीन प्राइस प्राइस फोर्टीन प्राइस डॉलर फोर्टीन ओ डॉलर $14। $14 है। प्राइस प्राइस की बात कर रहा हूँ, $14, ठीक है। हम ले लेते हैं $14, ये हमारी एक्चुअल प्राइस माइनस स्टैंडर्ड प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। और स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 11। 11। 11। तो हम माइनस कर देते हैं 11 से, और मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से। एक्चुअल क्वांटिटी ये रही, 2,600। 7,800 का एडवर्स आ रहा है। 7,800 का एडवर्स आ रहा है। हमने खर्चा ज्यादा किया है वैसे, $14, 14। तो ये 7,000 से एडवर्स हो गया, ठीक है। आप लोग भी सर वो कंफर्म ज्यादा करें। सही रहता है, पहले बजटेड पहले लिखे ना तो वो आसानी रह रहती है, हमें एडवर्स थोड़ा सही रह जाता है। मैं समझा नहीं, क्या कह रहे हो? अगर हम पहले स्टैंडर्ड प्राइस लिखें तो वो ज्यादा सही रह रहता है, ज्यादा सही रहेगा, ज्यादा कैलकुलेशन सही में रहेगा। आसान रहता है। ज्यादा ज्यादा रहेगा, क्योंकि आंसर अगर माइनस में आएगा तो पता रहे। ये इससे सही बोला है कि जैसे ये फॉर्मूला है ना, अगर मैं इसमें स्टैंडर्ड पहले लिख दूं ना, ये जो फॉर्मूला है ऊपर, इसमें मैं स्टैंडर्ड पहले लिख दूं, इसका एक फायदा होता है, बच्चों के लिए इजी हो जाता है कि ये एडवर्स है या वो है। क्योंकि ये 11 है, ये 14 है, आपके पास आंसर वैसे ही माइनस में आएगा। और माइनस का मतलब क्या होगा, एडवर्स होगा। और वैसे भी एडवर्स है क्योंकि एक्चुअल प्राइस में ज्यादा है, आपने माल महंगा खरीदा है, तो एडवर्स ही होना चाहिए। तो फॉर्मूला बंदा ऐसे ही लिखे, एसपी माइनस एपी, तो आपका आंसर वैसे ही माइनस में आएगा, तो एडवर्स आएगा। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाए। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस। ये क्या है सर, ये डिफरेंस इन क्वांटिटी है। ये क्या है, ये डिफरेंस इन प्राइस है। और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि मार्केट में जब चीज डिमांड जो होती है वो एक्चुअल के हिसाब से होती है। आपने देखा होगा ना, प्राइस अगर कम हो जाए डिमांड बढ़ती है, प्राइस ज्यादा हो जाए डिमांड घटती है, तो हम स्टैंडर्ड को नहीं देखते। लेकिन हम जब प्रोडक्शन करते हैं तो फिर हम स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ आते हैं एसक्यू के ऊपर। एसक्यू का क्या मतलब है? एसक्यू का मतलब है टोटल क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड। अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड, आपने एक मिनट में कितना माल सोचा है? 3 kg। तीन और कितने यूनिट्स बनाए एक्चुअल में, कितने यूनिट्स बनाए थे आपने? 1,000। तो 1,000 थाउजेंड में कितना लगना चाहिए मुझे बताएं? तो 3 इंटू तीन 1,000 हजार कितना हो जाएगा? 3,000। मैं दोबारा तीन रिपीट, हजार
एसक्यू का क्या मतलब है कि जो एक्चुअल प्रोडक्शन है आपकी, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है, एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी है आपकी, 1000 यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड उस पर कितना माल लगना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड 1000 यूनिट के ऊपर। तो वो कितना आ जाएगा सर, हम 1000 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट। इसके लिए मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूँ कि पेपर में कभी भी स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी हो तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट इनटू एक्चुअल यूनिट्स। ये वैसे दिया नहीं होगा, वैसे पेपर में करना पड़ेगा आपको शायद। ठीक है, अच्छा आ जाए इधर। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हमारे पास आ जाएगी सर 3000 kg। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 2600 है 2600। ये पेपर में दी होगी एक्चुअल क्वांटिटी आपको ना, ये आपको कैलकुलेट नहीं करनी पड़ेगी। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है 1 यूनिट का, 14। 14 इज एक्चुअल यार, हमें स्टैंडर्ड लेना 11 है 11। क्योंकि एक्चुअल लोगे। 11 11। 11 11 11। इसका क्या आंसर आएगा, 4400। 4400। 400। एडवर्स आएगा पॉजिटिव आएगा, हमने 26 से केजी माल लगाया, माल शुभ पॉजिटिव। लगाया, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा, कितना आएगा, 4400। और ये हमारे पास आएगा फेवरेबल। सर इस फॉर्मूले में हम एक्चुअल क्यों नहीं ले रहे, स्टैंडर्ड प्राइस क्यों ले रहे हैं, मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, एक्चुअल प्राइस से क्यों मल्टीप्लाई नहीं करवा रहे? यार असल में हमारा जो टोटल है ना सेम नहीं आएगा, हमारा जो टोटल है ना ऊपर 3400 जो एडवर्स आ रहा है, फिर ये नहीं आएगा। क्योंकि हमारे पास जब हम प्राइस वेरिएंस में है ना, प्राइस, तो प्राइस का ताल्लुक जो है वो यदि प्राइस जो है वो एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से ऊपर नीचे होती है। और जैसे मार्केट में अगर प्राइस कम कर देंगे तो लोग क्या करते हैं, डिमांड ज्यादा करते हैं। और स्टेबल क्वांटिटी रहती है, स्टेबल क्वांटिटी रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है। और प्राइस अगर आप बढ़ाते हैं, लोग क्वांटिटी क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो प्राइस का ताल्लुक बढ़ा के है एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, तो हम ये एक्चुअल क्वांटिटी लेते हैं। यहाँ पर अगर हम ये दोबारा एक्चुअल क्वांटिटी लेंगे, एक्चुअल प्राइस दे रहे हैं ना प्राइस, तो प्राइस का इफेक्ट यहाँ भी आ जाएगा। हमें हमें एक, जब हम यूजेज की बात करेंगे तो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट करना पड़ेगा। आवाज कट रही है यार, नेट का मसला हुआ है यहाँ पे। अभी भी आवाज कट रही है मेरी, अब सही है। अब सही है ना। अच्छा जी, अब आप। मैं आपको एक सवाल, अभी अभी मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, कर सकते हैं आप लोग, अगर मैं आपको इसी तरह का यस सवाल दूं, सर। कर लेंगे, जी जी सर, कर लेंगे। ट्राई कर लेंगे। आप नोट कर लें मेरे पास, मैं रिकॉर्डिंग से रोकता हूँ, आप कुछ चीजें नोट कर लें, नोट कर लें। देखो ये एक सवाल है, इसमें हमारे पास जो वेरिएंस आ रहा है इन दोनों को, क्या नाम है, 9600 को 8000 से टेस्ट करो। 8000 हमारी एक्चुअल कॉस्ट है, 9600 हमारी बजट है, तो 1600 का फायदा हो रहा है हमें, क्योंकि एक्चुअल खर्चा कम हुआ है, एक्चुअल खर्चा कम हुआ है। अब आपने मुझे ये बताना है कि इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितना है, मटेरियल यूजेज वेरिएंस कितना है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ये फाइन करना है। कर सकते हैं। सर एमपी भी आ रही है 1600 एडवर्स, और एमयू भी आ रही है 3200 फेवरेबल। फेवरेबल चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं, बाकी लोग भी चेक कर लें बेटा। स्टैंडर्ड हमारे पास 8 है रेट, एक्चुअल रेट हमारे पास 10 है। मल्टीप्लाई क्वांटिटी कितनी आ रही है, 800 आ रही है। क्वांटिटी में हमेशा केजी लीजिएगा, ये ख्याल कीजिएगा। ये हो जाएगा मेरे ख्याल से $2 इंटू 800 कितना हो जाएगा, 1600 -1600। माइनस 1600, ये हो जाएगा एडवर्स। ठीक है। और यूजेज वेरिएंस में हम क्या करेंगे, एक्चुअल एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, एक्चुअल उससे क्वांटिटी कितनी है, 1.5। और हमने कितने में बनाया, 800 में बनाया, तो 1.5 को 800 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी पेपर में। 1200। 1200। पेपर में बारह। स्टैंडर्ड में बच्चों को नहीं पता होता, इसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो ये हो जाएगा 1200, 1.5 इंटू 800, ये हो जाएगा 1200। 1200 में मैनेज कर दें, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है, 800। और मल्टीप्लाई कर दें इसको स्टैंडर्ड प्राइस से। स्टैंडर्ड प्राइस कितना है तीन आपका, हजार 8। 8 एट। जी, 3200 आ रहा है फेवरेबल। फेवरेबल आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास फेवरेबल आ रहा है, ठीक है, 3200 फेवरेबल। और इन दोनों को जब नेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा फेवरेबल 16। ठीक है, ये था हमारा प्राइस वेरिएंस। तो पेपर में पता है क्या सीन होता है, पेपर में ये भी नहीं होता। पेपर में मैं आपको पता है पेपर में क्या सीन होता है, पेपर में सवाल होते हैं, होती है।
मैं आपको जरा पेपर का भी आइडिया दे दूँ। पेपर में ये गिवन होगा, तो ये दो गिवन होंगे आपको। बजटेड प्राइस दी होगी और बजटेड क्वांटिटी दी होगी, बस। ठीक है। अच्छा जी। दूसरा जो है आपको, जो है दूसरा आपको ये गिवन होगा पेपर में। अम, ये भी नहीं गिवन होगा पेपर में आपको, ये गिवन होगा इस तरह। अब पता है इसमें क्या इशू है, पेपर में जब सवाल है कि ये चार चीजें गिवन होंगी बस, कि हमने जो है ना एक्चुअल मटेरियल इतना खरीदा था और इतने का खरीदा था। अब प्राइस पता है कैसे मालूम करते हैं बच्चे, यानी पेपर में दो मसले होते हैं बच्चों के साथ, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं दी होती और दूसरा एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन होती। बस पेपर में ये सीन होता है, बाकी सवाल आसान होते हैं। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो बहुत आसान है। कैसे आसान है, मतलब 800 यूनिट दिए होंगे, सॉरी उसने 800 यूनिट ऊपर बताए होंगे कि टोटल हमने 800 यूनिट बनाए थे, ये ऊपर बताया होगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो बहुत आसान है। एक यूनिट पे कितना माल लगना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 800 कर दो, क्या आ जाएगा, 1200। लेकिन मैं आपसे बोलता हूँ एक्चुअल प्राइस कैसे फाइंड करोगे, हाउ यू विल फाइंड एक्चुअल प्राइस, कि हमारा एक्चुअल खर्चा इतना है और एक्चुअल क्वांटिटी थी, 1 केजी कितने का पड़ा, ये कैसे पता लगाओगे। डिवाइड कर देंगे सर। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, जो हमारी एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट है उसको डिवाइड बाय 800 कर दो, आपके पास $10 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ तक बातें क्लियर है। तो पेपर में ये सीन होगा, पेपर में आपको एक्चुअल प्राइस इस तरीके से फाइंड करनी पड़ेगी कि एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट में से आप एक्चुअल क्वांटिटी को डिवाइड कर देंगे, और स्टैंडर्ड क्वांटिटी के लिए आपने क्या करना पड़ेगा, ऊपर उसने यूनिट्स बताए होंगे एक्चुअल में जो प्रोड्यूस किए हैं, उसको आपने मल्टीप्लाई करना होगा स्टैंडर्ड क्वांटिटी से। ये दो काम करने होते हैं, बाकी सारा सॉल्व हो जाता है। इसी तरह का लेबर वेरिएंस है, पर वो हम कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही सही है। कोई सवाल इसमें से बोलो तो एक सवाल और भी दे दूं। हाँ सर, ये जो आपने बताया ना एग्जाम में जो टेस्ट होता है उससे रिलेटेड एक। हाँ चलो, उससे रिलेटेड यूनिट के लिए दे देता हूँ, चलिए, एक सवाल और दे देता हूँ, ताकि आपका यानी पूरा एक क्लियर हो जाएगा बाद में। फिर एग्जाम में क्या होगा, आपको बोलेगा बजट, ये फिर कर लेंगे, अच्छा है, प्रैक्टिस हो जाएगी। एग्जाम में बोलेगा हमने बजटेड डेटा रखा है, $5 पर केजी, और ये हम 1 यूनिट पे कितना कितना माल लगाएंगे, 2 केजी माल लगाएंगे, 2 केजी पर यूनिट। नीचे एक्चुअल दिया हुआ है, एक्चुअल कि हमने टोटल यूनिट बनाए थे 1500 यूनिट, कितने यूनिट बनाए थे, 1500 यूनिट बनाए थे, और हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी लगी है वो कितनी लगी है, 1500 बनाए थे, तो 4500 केजी हमारा मटेरियल लगा है, 4500 केजी हमारा मटेरियल लगा है। ठीक है। और हमारा जो टोटल खर्चा आया था वो कितना आया था, मैं बताता हूँ आपको, 1 मिनट कीजिएगा। 4500 केजी हमारा खर्चा है ना, इंटू 24,750 हमारी मटेरियल कॉस्ट है। ठीक है। मैं एक बार दोबारा चीजें चेक कर लेता हूँ ताकि मुझे इशू नहीं हो। 24,750 हमारा टोटल खर्चा आया। ठीक है। और 4500, सही है, ठीक, ये हो गया, पेपर में ऐसे सवाल आएगा। अब आपको बोलेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी आपको दी हुई होगी, वो ये रही, और स्टैंडर्ड प्राइस भी दी हुई है, वो ये रही। थोड़ा सा स्क्रीन लैग कर रही है तो चीजें आपको नजर नहीं आ रही। ये असल में मैं क्लास घर पे ले रहा हूँ ना। आवाज आ रही है आप लोगों को, गाइस हाउ आर यू। यस सर। ये यस। जी जी। अच्छा जी, बताएं बेटा, $5 इंटू 2 इंटू 1500 कितना आंसर आएगा।
ये मैं चेक, जैसे पेपर में इतना वो नहीं करना होता, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि हम चेक करें आया हमारा आंसर गलत आया सही आया। तो 5 into 2 मेरे ख्याल से 10 होगा। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 1500 से, तो ये मेरे ख्याल से 15,000 आ जाएगा, ऐसे ही है। यस सर। यस सर। ये आ जाएगा 15,000। तो अकॉर्डिंग टू बजट हमारा खर्चा आना चाहिए था 15,000, कितने हैं 1500। ये स्टैंडर्ड प्राइस है, ये स्टैंडर्ड रेट है, और ये आपकी एक्चुअल यूनिट है। तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड डेटा 1500 यूनिट पे जो हमारे प्रोडक्शन पे 15,000 खर्चा आ जाएगा। हमने खर्चा कितना किया, 24,750। मेरे ख्याल से 9,750 का एडवर्स। और आप इन दोनों को टोटल करेंगे, आपका सेम 9,750 का एडवर्स है। यस सर। यस सर, ठीक है। ये आ रहा है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये वाला पार्ट देख लेना, क्योंकि पेपर में इसी तरह के सवाल आएंगे, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला। ठीक है, ऐसे ही सवाल आएंगे और इससे ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ठीक है। ओके। अल्लाह हाफिज। कल मिलते हैं इंशाल्लाह, कल फिर मजीद आपसे बात करेंगे। कल हमारे हम पढ़ेंगे लेबर के बारे में, मटेरियल, फिर उसके बाद लेबर, फिर उसके बाद ओवरहेड, फिर उसके बाद रिकंसिलेशन, अच्छा। फिर उसके बाद फ्लेक्सिबल बजट। मतलब हमारी क्लास चलेगी, 4-5 क्लासेस हाँ स्टैंडर्ड सर। कॉस्टिंग की चलेंगी।